हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष इनकी बात हुई है डीपीआई में अतिथि शिक्षकों को लेकर, ठीक है, इनकी नियमितीकरण को लेकर और जिन अतिथि शिक्षकों को बाहर निकाला जा रहा है उनको लेकर भी चर्चा की गई डीपीआई में। तो डीपीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि मेरी तरफ से अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया अतिथि शिक्षकों को निकालने का, ठीक है फ्रेंड। और जल्द ही डीपीआई की ओर से एक आदेश जारी किया जाएगा कि अतिथि शिक्षकों को निकाला ना जाए, 12 माह का अनुबंध प्रारंभ किया जाए। डीपीआई ने स्पष्ट बोला है कि जल्दी वो आदेश मैं जारी करवा दूंगा। और अतिथि शिक्षकों को मानदेय को लेकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। डीपीआई ने स्पष्ट किया है कि अक्टूबर तक का सभी का मानदेय जारी कर दिया गया है। अब जिसको नहीं मिला तो वो लिस्ट बना के देवे तो उनको मानदेय मिलेगा, ठीक है। जबकि डीपीआई की ओर से अक्टूबर तक का सभी का मानदेय जारी कर दिया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जिसके संबंध में विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। और रविकांत गुप्ता जी ने डीपीआई में क्या बात की है वो स्पष्ट बता रहे हैं आपको। डीपीआई अधिकारी का क्या कहना है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, विभागीय परीक्षा को लेकर और अतिथि शिक्षक बाहर निकालने को लेकर रविकांत गुप्ता जी ने स्पष्ट बताया। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अपडेट पाने के लिए। रविकांत गुप्ता जी क्या कह रहे हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर, आप वीडियो में बने रहें। आज की न्यूज़ जो रही डीपीआई में मेरी सभी मुद्दों को लेकर के बात हुई, क्योंकि मैडम और जो अपने कुशवाहा जी हैं वो हैं नहीं भोपाल में। कुशवाहा जी दिल्ली गए हैं और मैडम किसी कारण से छुट्टी में थी। फिर भी मैंने आज जो अपने संचालक सर हैं उनसे मुलाकात की, उनसे सभी मुद्दों पे बात किया। तो उन्होंने एक बात बताई कि जो आप लोगों की को बाहर करने की बात चल रही है उसके लिए उन्होंने सरकार को, क्योंकि उनके पास हम लोग तो हैं ही, बहुत सारे लोग पहुंचते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी ओर से एक मसौदा तैयार करके जैसे सिस्टम है, जो सिस्टम होना चाहिए उस सिस्टम से हमने अब आगामी मतलब जो शासन होता है उसे हमने भेज दिया है। जैसे हमें निर्देश मिलता है ऊपर से कि हमें क्या करना है, तत्काल हम आदेश जारी कर देंगे। अभी भी हमने किसी भी डीओ या बीओ को बाहर करने के लिए नहीं कहा है और ना ही इस जितने भी डीओ बीओ हमसे संपर्क कर रहे हैं सबको हम यही कह रहे हैं कि अभी आप काम में उन्हें चलने दीजिए, किसी को भी पोर्टल से ना हटाएं। वो सोए बताएंगे झारिया जी, अभी रात का इंतज़ार करो। अभी मैं भी हॉस्पिटल में हूँ और अच्छा रहा, आप सबके आशीर्वाद से ऑपरेशन अच्छा रहा, इसलिए मैं भी थोड़ा खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों, आप लोगों को मानदेय भुगतान के लिए भी मैंने कहा था, तो मानदेय भुगतान के लिए मैं बता दूं कि अक्टूबर तक का जो बजट है वो रिलीज कर दिया गया है। सभी संकुलों में अक्टूबर तक का मानदेय भुगतान होना चाहिए। जिन संकुलों में मानदेय भुगतान नहीं हो रहा है वहाँ की जानकारी हमें उपलब्ध करवाएं, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया, जब मैंने कहा उन्होंने मुझसे पूछा कि कितने लोगों का मानदेय भुगतान नहीं हुआ, मैंने कहा लगभग 20,000 लोग हैं। तो वो कह रहे हैं कि हवाई में बात हम नहीं करते, आप उन संकुलों की सूची लेके आएँ या उन अतिथि शिक्षकों की सूची लेके आएँ जिनका मानदेय भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को कल एक लिंक उपलब्ध करवा दूंगा जिनका मानदेय भुगतान नहीं हुआ है, तो आप सबको पूरी जानकारी उसमें भेज देनी है कि हमारा मानदेय भुगतान नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़, जो शॉर्ट टर्म वैकेंसी फीडिंग को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो आज उन्होंने मुझसे संख्या ली है कि पूरे मध्य प्रदेश में कितने लोग ऐसे जो शॉर्ट टर्म वैकेंसी में काम कर रहे हैं। तो लगभग मैंने 1,000 का बोला है कि 1,000 लोग शॉर्ट टर्म वैकेंसी में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जल्दी शॉर्ट टर्म वैकेंसी के लिए भी रास्ता निकाल रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में समस्त पद फिल हो चुके हैं और अभी जैसा भी होगा हम आपको करवा देंगे। अनुभव जी, आपके जो पॉइंट वाला केस था उसमें डीपीआई और पीईबी को नोटिस किया गया है कि आपने किस बेस पे इनको फेल किया है, क्योंकि पॉइंट के बाद तो नंबर पूरे मानना होते हैं। तो जब डीपीआई और उसमें वो जवाब दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा, बेफिक्र रहिए, आपका पूरा काम चल रहा है। आपको मैं कल केस नंबर भेज दूंगा। तो अन्य चीज़ों को लेकर के जो भी है, कोई भी आप बाहर नहीं होंगे, बेफिक्र रहिए। सभी लोगों के लिए लगातार प्रयासरत हैं। यार हम एक बात समझ में ये नहीं आता कि हर चीज़ में आप लोगों को क्या लगता है कि मुख्यमंत्री हमारा नौकर है, हमसे मिल लेंगे। अरे हम भी आप जितना उतावले हम भी उतने ही उतावले, हम भी प्रयास में हैं कि हमारी मुलाकात हो जाए। लेकिन वर्तमान में आपको पता है कि अभी उन्होंने शपथ ग्रहण किया है, आज विधायकों का शपथ ग्रहण था, कल कहाँ तक तो वो दिल्ली जाने वाले हैं और सोमवार तक का जो है आप लोगों का मंत्रिमंडल गठन हो जाएगा। और जब तक मंत्री नहीं बनता है तो कोई भी आदेश होना
संभव नहीं है। उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि हम प्रशासन हैं, शासन और प्रशासन दो होते हैं। शासन आपके लिए आदेश जारी करता है और हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब तक हमको शासन से निर्देश नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। मसौदा यही कि सर इनको बाहर नहीं करना है। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि आप हमें वर्ग 3 में काम कराइए, हम वर्ग 3 में काम कर लेंगे। 2 में काम कराइए, हम 2 में कर लेंगे। हम सब में काम करने को तैयार हैं। हमें वर्तमान सत्र में बाहर ना किया जाए। हमारा पूरा प्रयास है कि कोई बाहर ना हो, सभी का समय से मानदेय भुगतान हो जाए, सभी लोगों का नाम उनका पोर्टल में फीड हो जाए। आप लोग बिल्कुल मैं जितना कुछ कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। आज परिहार जी भी भोपाल आने वाले थे, क्योंकि अन्य लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई, बात नहीं हो पाई, मुख्यमंत्री जी का टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए उनका फिर आना। हमने ही बोला कि बताओ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक क्योंकि देखिए आके स्कूल में काम खराब करना, टाइम बर्बाद करना अच्छा है कि जब हमारा काम होना हो तभी भोपाल आइए। मैंने उनसे बोल दिया, इसलिए वो भोपाल नहीं आए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी चूँकि मैं हॉस्पिटल में हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे मैं ढाबे में बैठा हुआ हूँ सामने हॉस्पिटल के। अभी जस्ट खाना खाने के लिए आया हूँ, इसलिए ज़्यादा बात कर नहीं पाऊँगा। बाकी अन्य चीज़ों की जो भी समस्याएँ हैं, आप सबको नंबर मेरा मालूम ही है। मैं आप सबको पूरी जानकारी कल सुबह 8 बजे के बाद में लाइव आऊँगा, और उसमें कौन कौन से आदेश के लिए DPI के पास शासन ने निर्देश दिए हैं, कौन से आदेश जारी जल्द होंगे, ये सब चीज़ों को मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। मैं एक बात ध्यान रखिए, मैं कभी भी किसी बिना सबूत की बात नहीं करता। जब मुझे कोई चीज़ सही जानकारी मिलती है तभी मैं उस बात को आप लोगों से रखता हूँ। अरे देख लिया, साक्षी जो भी हैं देख लिया मैंने कि आप बाहर हो गए हैं। मैं वही बात उसी चीज़ को लेकर के, और मैं बस नहीं, यार करीब 20 से 25 लोग DPI में दिन भर बैठे हुए थे, लेकिन उनकी मुलाकात किसी से नहीं हो पाई। मैंने तो फ़ोन में बात कर लिया था, तो उन्होंने कहा कि आप 3 बजे के बाद मिलना मुझे। तो मैं 3 बजे के बाद उनके पास गया था, और उन्होंने मुझसे अच्छे, क्योंकि अब DPI में लगभग सब लोग मुझसे बहुत अच्छे से पेश आते हैं। सिर्फ 2-4 लोगों को छोड़ दो अगर, तो जो अधिकारी हैं वो तो बहुत अच्छे से मिलते हैं। आप लोग तो जानते ही हैं कि चाय से ज़्यादा केटली गर्म होती है, तो अधिकारी बिल्कुल वो नहीं करते हैं। हाँ, मसौदा वही है जो लोगों को कैसे, जो बाहर हो रहे हैं लगभग 10 से 15 हज़ार लोग बाहर हो रहे हैं, उनको कैसे एडजस्ट किया जाए। तो जो भी बाहर हुए हैं उन सब के लिए हम प्रयासरत हैं। जहाँ मानदेय भुगतान नहीं हुआ है उनकी हमको जानकारी चाहिए। उसके लिए अब कैसे संभव है, तो उसके लिए भी मैं एक लिंक तैयार करूँगा कल। किन जिलों में बहुत से जिले तो ऐसे हैं जहाँ पे पिछले वर्ष का मतलब 2022-23 का मानदेय भुगतान नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, तो मुझे एक स्पष्ट जानकारी जब मिल जाएगी। उर्मलिया जी आपका आ गए होगा, आशा है कि आपका काम कंप्लीट हो गया होगा। मैं आपका इंतज़ार कर रहा था बहुत दिन से, आपने कहा था कि मेरा इंतज़ार करिएगा, इसलिए मैंने आज तक इंतज़ार किया आपका। तो उम्मीद है कि जो भी आप लोगों को जानकारी हमें देंगे, सबका मानदेय भुगतान जल्दी जल्दी हो सके। सभी संकुलों को अब अक्टूबर तक का बजट उपलब्ध करवा दिया गया है। ये मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ बार बार कि सभी संकुलों को अक्टूबर तक का मानदेय के लिए बजट उपलब्ध करवा दिया गया है, और उन्हें हर हाल में मानदेय भुगतान करना ही होगा।